नृसिंहावतार। ओम श्री परमात्मने नमः। कोपकालो युगान्तस्ते हतो यमसुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः। आइए मित्रों, जानते हैं भक्त प्रहलाद के बारे में। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अजेय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन इतना कठोर था कि देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबराए। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वे भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं देखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की सर्वव्यापक नृसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। श्री नृसिंह चतुर्दशी नृसिंहावतार की आप सबको हार्दिक बधाई एवं समस्त भक्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भगवान नृसिंह की। मित्रों, इसी तरह की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और वीडियो को शेयर करें।